हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर जमनाई। Four of Pentacles, Six of Wands, Two of Wands, Knight of Chalices, and the Ace of Pentacles. Okay. So हमारे पास है सिक्स ऑफ एडम्स है एक जर्नी के बारे में जो इन्होंने ये सोच के की थी कि इस जर्नी का कोई अच्छा ही मतलब निकलेगा। इनका आइडिया ये था कि अगर वो आपसे दूर चले जाएंगे तो या तो आप उन्हें चेज़ करेंगे, उनके पीछे पीछे आएंगे, उनकी मिस्टेक को अपनी मिस्टेक मान लेंगे, या फिर आप जो भी अभी तक डिनाई कर रहे थे लाइक किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे और चीज़ें उनके लिए आसान हो जाएंगी। मे बी उनके दिमाग में यही आइडिया था, या फिर उन्हें ये लगा था कि वो आपसे दूर जाएंगे तो अगर आप उन्हें अप्रोच नहीं भी करते हैं, अगर आप और आगे नहीं भी बढ़ते हैं, अपनी तरफ से सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं भी करते हैं, तो भी वो मूव ऑन कर जाएंगे। धीरे धीरे वक्त के साथ आपको भूल जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड यू नो उन्हें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। टू ऑफ एडम्स का कार्ड है, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये अब सोच रहे हैं कि क्या जो रास्ता उन्होंने चुना वो सही था। पहले उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और ये डेफिनेटली वर्क करेगा। ऑल्सो उन्हें ये भी लग रहा था कि इस रिलेशनशिप की ज़रूरत ज़्यादा आपको है उनसे ज़्यादा, और वो चाहे जितने भी अपसेट हो आप उससे ज़्यादा ही अपसेट होंगे इस सेपरेशन से, और उनका जो भी आइडिया है वो ज़रूर वर्क करेगा क्योंकि आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में होंगे और वो इमोशंस आपको उनकी तरफ लेके आएंगे ही आएंगे। बट अब वो सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने ठीक किया आपको इस तरीके से पुश करके एज तक। आपके पेशेंस का टेस्ट हो गया हो, जैसे कि आप इतना फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं। ऑल्सो एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। ओके, कुछ ऐसा ऑफ़र करना चाहते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड अब इन्हें लगता है कि इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है, बिकॉज़ अगर वो आपसे दूरी बनाते हैं तो दूरी बनी ही रहेगी, और ये जो भी सिचुएशन है वो सॉल्व नहीं होगी कभी। इट्स लाइक वो समझ गए हैं कि जहाँ आपकी मिस्टेक नहीं है वहाँ आप अपनी मिस्टेक मानेंगे भी नहीं। इट्स नॉट लाइक कि उनकी मिस्टेक को भी आप ही फिक्स करेंगे, आप ही ठीक करेंगे अपनी मिस्टेक मानते हुए या खुद को जिम्मेदार मानते हुए। सो उन्हें दिखाई दे रहा है कि आप मैच्योर हैं, आप स्मार्ट हैं, आपके इमोशन स्ट्रांग हो सकते हैं। आप जिससे भी प्यार करते हैं आप उसे पूरे दिल से प्यार कर सकते हैं, अपने से भी ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं, मगर आपके रूल्स और प्रिंसिपल्स वो अपनी जगह हैं और उन्हें वो चेंज नहीं कर सकते। स्पेशली तब तो बिल्कुल भी नहीं जब आप ऑलरेडी इतने सारे एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं। एंड फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से कोई सीरियस स्टेप नहीं लिया, कभी आपको ऐसा फील नहीं कराया जैसे कि वो आपके बराबर डेडिकेटेड है इस रिलेशनशिप में और आपके लव को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। सो ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है अब क्लियरली शो कर रहा है कि वो कितने हेल्पलेस हैं, और उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर वो आगे नहीं बढ़ते हैं और आपको ये कप ऑफ़र नहीं करते हैं, ये नाइट ऑफ चैलिसेस, कोई फ्रेंडशिप के लिए इनिशिएटिव नहीं लेते हैं या दोबारा से आपको अप्रोच करके कोई रास्ता नहीं ढूंढते हैं, तो ये वर्क नहीं करने वाला। ये पर्सन पुरानी बातों को भी मिस कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि जो वो ये सोच के अपने पास्ट में छोड़ा है कि वो चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हैं,
कुछ उनसे भी उससे भी बेहतर उन्हें मिल सकता है, वही चीज़ उनके लिए सबसे ख़ास थी और उससे अच्छा उन्हें कभी कुछ मिल भी नहीं सकता। तो इसीलिए वो पास्ट की तरफ देख रहे हैं अभी भी। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, King of Wisdoms, the Wild Hunt, Ten of Wisdoms, and the Two of Pentacles. Okay. हमारे पास है King of Wisdoms. King of Wisdoms है तो लगता है जैसे कि ये पर्सन अभी भी किसी तरीके से कोशिश कर रहा है कि वो अपनी बात पे टिके रहे। अगर उन्होंने आपसे दूरी बनाई है तो वो आपसे दूर रह के दिखाएं, बिकॉज़ उनके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। पर किंग ऑफ एथम्स चाहे जितना भी सिद्धि हो इनके दिमाग में, चाहे जो भी आइडियाज़ आ रहे हों, लाइक उनका ईगो उनसे कह रहा हो कि नहीं, वो आगे नहीं बढ़ सकते और ये रिलेशनशिप किसी काम का नहीं है, तो भी कुछ ऑल ऑफ अ सडन चेंज होगा। द वाइल्ड हंट है तो वाइल्ड हंट के साथ चीज़ें अचानक से चेंज हो सकती है और ये जो चेंज है वो इस पर्सन को सोचने पे मजबूर करेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये सोचेंगे रियूनियन के बारे में, रिकन्सिलिएशन के बारे में। ओके, आपको वापस आके कुछ ऑफ़र करना चाहेंगे और तभी यहाँ पे नाइट ऑफ चैलेंजेस है। बट एट द सेम टाइम कोई तरीका ढूंढेंगे जिससे कि उन्हें कोई मिस्टेक ना एक्सेप्ट करनी पड़े या ये ना कहना पड़े कि वो आपके बिना अकेला महसूस कर रहे थे, हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, इसलिए वो वापस आए हैं। मे बी बहुत फ्रेंडली होकर ये पर्सन आपसे बात करेगा कि हाय, आजकल आप कैसे हैं, और हम फ्रेंड्स बन के रहते हैं। इस तरह की चीज़ें, ताकि आप थोड़े कंफ्यूज रहे, आपको क्लियरली ये पता ना चले कि वो अपने किए के लिए पछता रहे हैं, वापस आना चाहते हैं और उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। 8 ऑफ चैलेंजेस से तो आप सोच रहे हैं कि उन्होंने ये क्यों किया, वो गोल के कितने क्लोज थे। 8 ऑफ चैलेंजेस उनके पास थे ही 10 ऑफ चैलेंजेस में से। तो अगर 2 ऑफ चैलेंजेस वो और ऑफ़र कर देते, थोड़ा सा पेशेंस रखते, तो वहाँ तक पहुँच गए होते जहाँ तक पहुँचना चाहते थे। बट इसके बजाय उन्होंने आपको जज किया एंड आपको पुश किया उन्हें कुछ ऑफ़र करने के लिए, और सेल्फिश बने रहे और अब 10 ऑफ एटम्स से गुजर रहे हैं। अकेले है, हेल्पलेस है, समझ नहीं पा रहे कि वो वापस आए तो क्या एक्सक्यूज़ लेकर आए। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स वैसे भी ये शो करता है कि उन्होंने किसी तरीके का एडवांटेज लिया हो सकता है, मे बी फाइनेंशियली कुछ केसेस में। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि उस चेन को तोड़ना ज़रूरी है जो आपको पास्ट की बुरी यादों से जुड़ी हुई है, जो आपको पास्ट की टॉक्सिसिटी से जुड़ी हुई है, क्योंकि तभी आप हील कर पाएंगे, तभी आप अपने फ्यूचर को दोबारा से लिख पाएंगे और सारी चीज़ों को शेप कर पाएंगे। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।